to launch English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of the Tiger King from Vista. It's part 5. This is the last part of this lesson. So let's start. द महाराजा रीच्ड ए फीवर पिच. महाराजा की जो गुस्सा थी वो एक उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गई. व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली 100. जब उनका केवल एक ही टाइगर बचा था इस गणना को 100 की पूरा करने के लिए. मतलब बच्चों वो 99 टाइगर मार चुके थे, केवल एक ही टाइगर बचा था. 99 की तो जो उन्होंने किल कर दिया था हंटिंग से, लेकिन एक ही बचा था. तो उनकी गुस्सा जो थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई. मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए, गुस्सा आने लगा उन्हें. ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट. अब उनका केवल एक ही विचार था, एक ही सोच रह गई थी दिन और रात. ड्रीम एट नाइट, वो सपने में भी क्या लेते थे, यही देखते थे कि भाई टाइगर मारना है उनको. बाय दिस टाइम, इस समय तक क्या हुआ, द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन फादर इन लॉस किंगडम. अब उन्होंने इतने टाइगर मारे कि उनके जो टाइगर के फार्म्स थे हैड रन ड्राई, वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए उनके फादर इन लॉ के किंगडम में, साम्राज्य में. मतलब उनके जंगलों में अब टाइगर ही नहीं बचे. इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब उनके लिए असंभव हो गया टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कि वो टाइगर को कहीं भी ढूंढ पाएँ. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. जबकि उनके लिए केवल एक ही टाइगर जो था 100 की टैली पूरी करने के लिए बचा था. इफ़ ही कुड किल जस्ट, केवल वो इसको एक को मारने के बाद क्या कर सकते थे, दैट वन सिंगल बीस्ट, केवल एक ही जंगली जानवर उन्हें मारना था, एक ही ये वाइल्ड एनिमल टाइगर मारना था. द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. अब महाराजा सोचते थे उनको कोई भय की आवश्यकता नहीं होगी. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और उन्होंने सोचा था इसके बाद जब 100 की टैली पूरी हो जाएगी तो वो क्या कर सकते थे, टाइगर हंटिंग को हमेशा के लिए बंद कर सकते थे. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना था विद द लास्ट टाइगर, इस अंतिम टाइगर को लेकर के. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. उनको याद था कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो भविष्यवक्ता था, उसने ऐसा कहा था. लेट मीन्स उसकी अब मृत्यु हो चुकी थी. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100. उसने कहा था यद्यपि राजा 99 टाइगर्स को मार लें, लेकिन उसके बाद भी महाराजा को क्या रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा खबरदार रहना चाहिए 100वें टाइगर से. ट्रू इनफ, और वास्तव में ये सच भी था. द टाइगर वॉज ए सेवियस बीस्ट. जो टाइगर है वो क्या है, एक जंगली जानवर था. आफ्टर ऑल वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. किसी भी व्यक्ति को उससे जो सावधान रहने की आवश्यकता थी. बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड. पर अब प्रश्न राजा के आगे था कि अब 100वां टाइगर कहाँ पर से लाया जा सके, कहाँ पर से ढूंढें. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड ए टाइगर्स मिल्क. अब तो ये हो गया था कि ज़्यादा आसान दिखता था टाइगर के मिल्क को लाना देन ए लाइव टाइगर, एक जीवित टाइगर की तुलना में. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. इस प्रकार से जो महाराजा थे वो डूब गए पूरे किस में, दुख में, सैडनेस में. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़. परंतु जल्दी ही एक खुशी भरी समाचार आया विद डिस्पेल्ड, जिसने दैट ग्लूम, उनकी इस उदासी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर. उनके अपने ही स्टेट में जो भेड़ थी वो क्या हो गई थी, गायब होना शुरू हो गई थी. फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी, फ्रॉम हिल साइड विलेज. जो हिल साइड पर, पहाड़ी की साइड पर जो गांव था, वहाँ पर बहुत शीघ्रता से क्या हो रहा था, शीप का शिकार हो रहा था और वो गायब होती जा रही थी. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वी सामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सॉल्व शीप होल. कहते हैं इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, पहले पक्का कर लिया क्या, दिस वॉज नॉट द वर्क, ये काम नहीं था किसका, ये जो टाइगर थे जिनका नाम लिया गया, एबिलिटी टू सॉल्व शीप होल, उनके बोथ फेम्ड, दोनों ही प्रसिद्ध थे दोनों ही टाइगर, फॉर देयर एबिलिटी, उनकी इस योग्यता के लिए, टू सॉल्व शीप होल, वो क्या करते थे, पूरी पूरी भेड़ को ही निकल जाते थे. श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क. अब निश्चित रूप से तो पक्का था कि कोई भी टाइगर इस काम पर लगा हुआ है, कि मतलब वो शीप को किलिंग कर रहा है. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. अब जो गांव वाले थे दौड़े राजा को इस बात को सूचित करने के लिए. द महाराजा अनाउंस 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस. महाराजा बड़े खुश हुए,
उन्होंने घोषणा कर दी कि 3 साल की छूट दी जाएगी सारे ही जो कर हैं उनसे फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और वो इस विलेज के जो लोग हैं उनको 3 साल के लिए कर से मुक्ति दी गई एंड सेट आउट, और वो चल दिए ऑन द हंट एट वंस, तुरंत उसका शिकार करने के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, और जो टाइगर था वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड हिज सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। और ऐसे प्रतीत होता था जैसे कि वो उसने जानबूझ करके अपने आप को कहीं छुपा लिया है। किसके लिए? कि राजा की, इस महाराजा की इस जो इच्छा है टाइगर किलिंग की, इसकी अवज्ञा करने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, लेकिन महाराजा जो थे बच्चों, वो क्या थे? वो पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ थे कि वो 100th टाइगर जो उसको किल करेंगे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने मना ही कर दिया कि वो इस जंगल को छोड़ के नहीं जाएंगे अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ट, कई दिन बीत गए, द एंड फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, और जो महाराजा का गुस्सा था और जो उसकी जिद्दीपन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। माउंटेड मीन्स बहुत बढ़ गया। एंड मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बहुत सारे ऑफिसर्स थे उनके गुस्से का उनके पर प्रकोप हुआ और उनको अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। वन डे व्हेन हिज रेस वॉज एट इट्स हाई, एक दिन जब राजा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे ऑर्डर किया टू डबल द लैंड टैक्स, की यहाँ की जो लैंड है, यहाँ की जो ज़मीन है उसका टैक्स दुगना कर दो फोर्थ विथ तत्काल। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, अब ये बात सुनकर के जो लोग थे वो क्या हो जाएंगे? विल बिकम, वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा जो स्टेट है वो किसका शिकार बन जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, राजा ने कहा ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अपनी जो पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हो, इस्तीफ़ा दे सकते हो। अब दीवान ने जब ये बात सुनी, दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान इस बात से आश्वस्त था जब वो घर गया, दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला तो द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, जो रिजल्ट्स हैं इसके परिणाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक होंगे, बहुत ही ज़्यादा दुखद होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, जब ही उसको जा कर के शांति मिली और उसको ऐसा लगा शायद से उसका ख़त्म होता हुआ जीवन पुनः उसमें जान आ गई, जब उसने एक टाइगर को देखा। विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मैड्रास, जिसको लाया गया था कहाँ से? पीपल पार्क से, मैड्रास से, मद्रास से बच्चों उसको लाया गया था यहाँ पर टाइगर को। एंड कैप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको छिपा करके दीवान के घर में रखा गया था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लैप्ड इन पीस, आधी रात के समय जब सारा का सारा जो कस्बा था क्या हो गया? शांति से सो गया। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, जो दीवान और उसकी जो उम्र की पत्नी थी, अच्छी उम्र की पत्नी थी, ड्रैग द टाइगर, उन्होंने खदेड़ा टाइगर को टू द कार, और वो कार तक ले गए। एंड शोव्ड इट टू द सीट, इन टू द सीट, और उसको धकेल दिया किसमें? सीट पर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, और दीवान बेचारे खुद कार को चला के लाए स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, कहाँ ले गए? सीधा जंगल में। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ पर राजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट पहुँचे, जंगल पहुँचे दीवान साहब, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, टाइगर ने क्या कर दिया? सत्याग्रह कर दिया, शायद से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता था उस कार से, ऐसा लग रहा था जैसे उसने मना कर दिया कि वो कार से बाहर नहीं आएगा, मतलब वो जिद पर अड़ गया, वो कोशिश कर रहे थे इसको बाहर निकालने की। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन ऑल हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, अब जो दीवान साहब थे वो पूरी तरीके से थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे अपनी कोशिशों में टू हॉल द बीस्ट, के उस बीस्ट को, जंगली जानवर को कार से बाहर निकालें, पुश्ड इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और धकेल के उसे ज़मीन पर डाल दें। ऑन द फॉलोइंग डे, सेम डे ही क्या हुआ? द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही जो टाइगर था अब महाराजा की उपस्थिति में सामने आ गया, मतलब महाराजा को दिखाई दिया। से वह स्वयं विनम्र प्रार्थना कर रहा है, मास्टर वुड यू कमांड ऑफ मी, क्या तुम मुझे आज्ञा दोगे? इट वॉज
विद बाउंडलेस जॉय, अब तो राजा की जो महाराजा की जो खुशी थी उसका कोई सीमा नहीं रही। टू केयरफुल एम, उन्होंने जैसे ही उस टाइगर को देखा उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक अपना निशाना लिया एट द बीस्ट, उस इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, ये उनके लिए एक असीम खुशी का विषय था महाराजा के लिए। टू केयरफुल एम, उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक निशाना लगाया एट द बीस्ट, उस जंगली जानवर पर। द टाइगर फेल इन कंपल्ड हीप, और टाइगर जो था वो एक ढेर के रूप में गिर पड़ा। अब राजा बोले आई हैव किल्ड द हंटेड टाइगर, बड़े खुश हुए। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मैं मार चुका हूँ 100वां टाइगर, और मेरी जो शपथ थी किसकी वो पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मीन्स जॉय, जो महाराजा थे वो खुशी से अपने बहुत ज़्यादा भर गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, उन्होंने ये आज्ञा दी कि इस टाइगर को कैपिटल में लाया जाए। इन द ग्रैंड प्रोसेशन, एक महान जुलूस निकाला जाए, शानदार जुलूस निकाला जाए। द महाराजा हेसेंड अवे इन हिज कार, ऐसा कह करके महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठ के चले गए ये ऑर्डर देके। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी लोग थे वो नज़दीक गए उसको देखने के लिए टाइगर को। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, और जो टाइगर था वो चकरा करके टाइगर लुक्ड बैक, टाइगर ने उनको देखा और उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी, वो बहुत चकरा के देख रहा था ये सब लोग कैसे मेरे सामने हैं। द मैन रियलाइज, तभी उन लोगों ने महसूस किया दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि वास्तव में वो टाइगर नहीं मरा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो उनकी गोली थी राजा की वो अपना निशाना चूक चुकी थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, जब सनसनाते हुए जब जो गोली थी जो गुजरी थी उसने उसको क्या कर दिया था, फेंटेड मीन्स बेहोश कर दिया था, उसके आघात से उसके भय से आवाज़ से ही वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, अब जो शिकारी लोग थे वो हैरान थे, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। अब उनके आगे ये समस्या थी, ये 100वां टाइगर तो मरा ही नहीं। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, अब उन्होंने आपस में मिलकर निश्चय किया कि महाराजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उनका जो निशाना है वो चूक गया था। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें पता चल जाएगा, दे कुड लॉस देयर जॉब, वो अपनी नौकरियों को खो सकते थे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम, उनमें से एक शिकारी ने क्या किया, निशाना साधा फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस समय जो इस हंटर ने उसको मारा था टाइगर को बिना मिस किए हुए, अपने निशाने को बिना चुके हुए। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे राजा के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, द डेड टाइगर, जो मरा हुआ टाइगर था, वॉज टेकन इन प्रोसेशन, उसका जुलूस निकाला गया थ्रू द टाउन एंड बरीड, उसको पूरे टाउन से घुमा के निकाला गया कि भाई राजा ने 100वां टाइगर मार दिया, एंड बरीड, उसके बाद उसे दफना दिया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद ही क्या हुआ, द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, अभी तक तो महाराजा क्या थे, पूरा का पूरा जो एंटायर माइंड, उनका पूरा दिमाग जो इसी में लगा था टाइगर की शिकार में। ही हैड नो टाइम, उनके पास बिल्कुल समय नहीं था टू स्पेयर, कि वो खाली समय निकाल सकें फॉर द क्राउन प्रिंस, अपने युवराज के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, परंतु अब राजा क्योंकि 100वां टाइगर मार चुके थे तो वो उनकी जो ये नाउ द किंग टर्न, अब राजा ने अपना जो अटेंशन था, ध्यान अपने बच्चे की तरफ दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो चाहते थे कि वो उसको दें, अपने युवराज को कोई खास उपहार उसके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, इसलिए राजा कहाँ गए, शॉपिंग सेंटर में खरीदने के लिए प्रतिबंधपुरम में कोई गिफ्ट, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और उन्होंने हर शॉप को देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, परंतु उनको कोई भी उचित चीज़ नहीं मिल पाई। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, अंततः उन्हें एक दिखा
क्या दिखा? एक लकड़ी का टाइगर। कहाँ पर? खिलौने की दुकान पर। एंड डिसाइडेड इट वॉज परफेक्ट गिफ्ट। उन्होंने निश्चय किया कि यही उनके बेटे के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट होगी, सबसे अच्छा उपहार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज ए क्वार्टर। और जो वुडन टाइगर था उसका कॉस्ट केवल कितना था? 2 रुपये 25 पैसे। दो मतलब 2 आना। ये पुरानी करेंसी का जो वो है मेजरमेंट। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन जो दुकानदार था वो जानता था दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, यदि वो उद्धृत करेगा इस छोट कम कीमत को महाराजा से, ही वुड बी पनिश्ड, उसको सज़ा मिल सकती थी अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थिति के अंतर्गत। सो ही सेड, उसको पता था राजा सन की है, किसी भी तरीके से उसको क्या सज़ा दे दी जाएगी। सो ही सेड, इसलिए वो बेचारा जो शॉपकीपर था बोला, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ये शिल्पकला का एक बहुत ही शानदार एक आपके लिए नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और उसने सौदेबाजी की राजा से। 300 रुपये में वो इसको देने को सहमत हो गया। राजा बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ये जो तुम्हारा जो तुम मुझे दे रहे हो इसको मैं अपने युवराज को उसके बर्थडे पर दूंगा। सेट द किंग, राजा ने बोला, एंड टुक इट अवे विद हिम, और वो अपने साथ उसे ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन जो पिता जो राजा थे किंग टाइगर किंग, वो और उनका बेटा खेले किससे? छोटे से लकड़ी के खिलौने से, जो एक टाइगर का जो टाइगर बना हुआ था जिस लकड़ी के खिलौने का। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब जो ये टॉय लेकर के आए थे वो एक सिंपली शॉपकीपर से लेकर के आए थे, और इसको क्या किया गया था, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई थी वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर, एक जो कारपेंटर था जो उसने वो कुशल नहीं था, उसने उसको जो काम किया, जो लकड़ी का काम करने वाला था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो तल था, जो उसके ऊपर की सतह थी किसकी? टाइगर की, वो वॉज रफ, वो बहुत ही खुरदुरी थी। टाइनी सिल्वर्स थिन पीसेस, छोटे छोटे उसमें फांस निकले हुए थे, थिन पीसेस निकले हुए थे लकड़ी के। वुड स्टूड लाइक क्विल्स, कलम की तरह खड़े हुए थे ऑल ओवर इट्स, चारों तरफ उस टाइगर के, लकड़ी के टाइगर के। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजास राइट हैंड, और बदकिस्मत से उनमें से एक जो फांस थी, जो एक लकड़ी की कलम जैसी थी पतली सी, वो घुस गई किसके? महाराजा के सीधे हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, हालांकि उन्होंने उसे खींच कर बाहर निकाल दिया, हिज लेफ्ट हैंड, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे हाथ से। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उन्होंने जारी रखा अपने प्रिंस के साथ खेलना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा's राइट हैंड, जो इन्फेक्शन था वो राजा के सीधे हाथ में फ्लेयर्ड मीन्स फैल गया। इन 4 days, 4 दिन के अंदर, इट डेवलप्ड इनटू ए स्पोर्टिंग सोर, अब वो पीप भर गया, उसमें घाव हो गया, और विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, वो पूरे उनके हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, अब 3 प्रसिद्ध जो शल्य चिकित्सक थे उनको लाया गया, कहाँ से? मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन, उन्होंने आपस में परामर्श किया। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निश्चय किया कि इसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, शल्य चिकित्सा हुई। द 3 सर्जन्स वर हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड हाउस, जो 3 सर्जन्स आए थे, शल्य चिकित्सक आए थे, उन्होंने उस ऑपरेशन को पूरा किया। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, हमारा जो ऑपरेशन था वो तो सफल था। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। इन दिस मैनर, बच्चों इस तरीके से द 100 टाइगर, जी जो 100वां टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, इसने क्या किया? इसका फाइनल मीन्स अंतिम, रिवेंज मीन्स बदला ले लिया, प्रतिशोध ले लिया अपॉन द टाइगर किंग से। बाय बाय।